नमस्कार दोस्तों, मैं देसराज चौरसिया आज आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत गंगा और उसकी सहायक नदियों को शामिल किया जाता है। अब यहाँ देखते हैं गंगा नदी कहाँ से निकलती है। मित्रों, गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख या गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर है और गोमुख उसका एक स्पेसिफिक स्थान है, वहीं से गंगा नदी निकलती है और आगे भागीरथी के नाम से बहती है। इसे भागीरथी नदी क्यों कहा जाता है? ऐसा माना जाता है कि इक्ष्वाकवंशी राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ थे। उन्होंने गंगा जी को पृथ्वी पर अवतरित किया था। ऐसा ये भी कहा गया है, माना जाता है, पुराणों में वर्णित है कि भगीरथ के परिवार के करीब 60,000 चाचा और अन्य लोग राजा मुनि कपिल के श्राप से मृत्यु को प्राप्त कर गए थे और उनको पवित्र करने के लिए, उनको पुनः जीवित करने के लिए राजा भगीरथ ने 1000 वर्षों तक माँ गंगा की तपस्या की थी। तो माँ गंगा प्रसन्न होकर धरती पर आने के लिए तैयार हो गई थी, परंतु गंगा जी ने एक शर्त रखी थी कि मेरे बेग को कौन रोकेगा। तो राजा भगीरथ ने शंकर जी को प्रसन्न किया और उनके जटाओं के माध्यम से धरती पर गंगा जी अवतरित होती हैं। इसीलिए प्रारंभ में गंगा जी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत, गंगा नदी तंत्र के अंदर बहुत सारी इसकी सहायक नदियों को शामिल किया जाता है। इसकी अलग अलग नदियाँ हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये विष्णु गंगा या अलकनंदा है। प्रारंभ में ये बद्रीनाथ है जो विष्णु गंगा या अलकनंदा के बाएं तट पर स्थित है और भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है। विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में आकर विष्णु प्रयाग में आपस में मिलती हैं और अलकनंदा से के नाम से आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पर नंदाकिनी नदी एक है जो बाएं तट से आकर नंद प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है और इसकी शाखा आगे बढ़ती है, अलकनंदा के नाम से आगे बहती हुई जाती है। यहाँ पर आगे आपको पिंडा नदी दिखाया गया है। पिंडा नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और कर्णप्रयाग नामक स्थान पर आकर अलकनंदा से मिल जाती है। फिर ये दोनों मिलकर अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है और रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर मंदाकिनी नदी जो आपके देख रहे हैं, ये दाहिने से मिल रही है। ये अलकनंदा के दाहिने से मिलने वाली सहायक नदी है मंदाकिनी नदी, जो चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है और केदारनाथ इसी मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, जैसा कि आपको दिखाया गया है। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर आपस में मिलती हैं। आगे बढ़ने पर ये अलकनंदा के नाम से ही बहती है। फिर आप देखेंगे इधर से गोमुख से भागीरथी नदी निकलकर देवप्रयाग नामक स्थान पर ये गंगा अलकनंदा से मिल जाती है। फिर देवप्रयाग नामक स्थान के आगे यह गंगा के नाम से बहती है। इधर आप देखेंगे दाहिने तट से ही आपके यमुनोत्री नदी, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी और जाके प्रयागराज में या संगम में गंगा से मिल जाती है। आगे यह नदी बिहार और पश्चिम बंगाल में बहते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर फरक्का बांध बनाया गया है, जहाँ से गंगा नदी फिर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है या बांटा गया है। इसकी एक शाखा पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और दूसरी शाखा भागीरथी या हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल में बहती है। जो शाखा ये पश्चिम बंगाल में बहती है इसे भागीरथी या हुगली के नाम से जाना जाता है। भागीरथी या हुगली को विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। आगे जो शाखा ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है गंगा की, उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा नदी में आके जमुना नदी मिल जाती है, जिसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहा जाता है और गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर आगे दोनों मिलने के बाद पद्मा के नाम से आगे बहती हैं। इसमें एक नदी आकर बाएं तट से देखेंगे तो मेघना मिल जाती है और ये मेघना के नाम से ही आगे बढ़ती है और
बंगाल खाड़ी में गिरती है। बंगाल खाड़ी में यह विश्व का सबसे लंबा या सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित है। अब यहाँ पर देखेंगे, ये माना जाता है कि पंच प्रयाग हैं। उत्तराखंड में पंच प्रयाग स्थित है। उत्तराखंड में पंच प्रयाग कौन कौन से हैं? यहाँ पर देखेंगे, विष्णु प्रयाग है। विष्णु प्रयाग, जहाँ पर आप देख रहे हैं विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में मिलती हैं, उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। आगे बढ़ेंगे उसके, तो यहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी जहाँ पर मिलती हैं, उसे नंद प्रयाग कहा जाता है। नंद प्रयाग। फिर और आगे बढ़ते हैं, तो पिंडार नदी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती हैं, उसे कर्ण प्रयाग कहा जाता है। कर्ण प्रयाग कहा जाता है। और फिर आगे बढ़ने पर आप देखेंगे कि मंदाकिनी नदी और अलकनंदा जहाँ मिलती हैं, उसे रुद्र प्रयाग कहा गया है। रुद्र प्रयाग। और भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती हैं, वो है देव प्रयाग। देव प्रयाग। इस प्रकार से उत्तराखंड में पंच प्रयाग पाए जाते हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये गंगा और उसकी नदी सहायक नदियों का एक तंत्र है, जो कि हम यहाँ पर केवल उत्तराखंड के बारे में आपको पढ़ाया गया है। बद्रीनाथ जो भगवान विष्णु के मंदिर के लिए फेमस है, वो अलकनंदा या विष्णु गंगा के नदी के तट पर स्थित है। और केदारनाथ जो भगवान शंकर के लिए प्रसिद्ध है, वो कहाँ पर स्थित है? मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। तो उत्तराखंड में 4 धाम पाया जाता है। उत्तराखंड के 4 धाम। 4 धाम यात्रा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो कौन कौन से हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये उत्तराखंड में पाए जाने वाले 4 धाम हैं। आपने सुना होगा कि वर्ष 2013 में एक भयानक बाढ़ आई थी, जिसमें हजारों की संख्या में तीर्थयात्री और जो टूरिस्ट लोग थे और वहाँ के लोकल लोग भी थे, वो मारे गए थे। क्योंकि ये मंदाकिनी नदी चौरी बाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। चौरी बाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। उस ग्लेशियर में ग्लेशियर के टूटने से और बादल फटने से, इन 2 कारणों से इस नदी में, मंदाकिनी नदी में भयानक बाढ़ आ गई थी। और साथ में इन सहायक नदियों में भी बाढ़ उत्पन्न हो गई थी, जिसमें हजारों यात्री मारे गए थे। ऐसा माना जाता है इनकी लाश प्रयागराज तक देखी गई थी। न्यूज़पेपर आप देखेंगे या उसके पहले की घटनाओं को देखेंगे, याद करेंगे कभी, तो मिल जाएगा। और इसमें भगवान केदार का मंदिर भी पूरा डूब गया था। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।